नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि जिन लोगों की जो लाइसेंस है, आरसीज हैं, पासिंग है, परमानेंट लाइसेंस है या लर्निंग लाइसेंस है, जिनकी डेट्स कोरोना काल के अंदर एक्सपायरी हो गई थी, उनकी डेट को बढ़ा दिया गया है। उनका जो समय है वो बढ़ा दिया गया और बिना किसी फाइन के ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। इसी को लेकर करनाल के जो SDM है IAS आयुष सिन्हा, उनके पास हम पहुंचे। क्या कुछ सरकार के आदेश और कैसे आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ IBN24 आपके पास आया कि किस तरह से जो एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट्स की वो बढ़ा दी गई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है IBN24 पर। क्या कुछ बताएंगे सर, जो नए आदेश सरकार के आए हैं, जो डेट्स एक्सटेंड की गई हैं, क्या उनकी ड्यूरेशन रहेगी सर और किस किस डॉक्यूमेंट पे ये वैलिड रहेगा? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ये नोटिफिकेशन है। उसके तहत अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, RC, NOC और ये भी जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग फिटनेस परमिट्स ऑफ ऑल टाइप्स, अगर ये एक्सपायर हो रहे थे 1 फरवरी 2020 के बाद, तो पहले उनको एक्सटेंड कर दिया गया था उन डॉक्यूमेंट्स को 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि वो 30 सितंबर 2020 तक के लिए वैलिड थे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और नोटिफिकेशन आई है। उसके तहत ये सभी डॉक्यूमेंट जो 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो रहे थे वो अब 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड हैं, यानी कि उनकी रिन्यूअल जो है अब 31 दिसंबर 2020 तक करा सकते हैं। दे विल बी ट्रीटेड एज वैलिड ड्यू टू द ऑनगोइंग कोविड-19 सिचुएशन। तो सर, जिस तरह से एक्सटेंशन कर दी गई है डेट्स की, क्योंकि ई दिशा है करनाल में, यहाँ पर अपॉइंटमेंट बेस पर काम होता है, पूरे दिन की जो अपॉइंटमेंट्स है लगभग फुल रहती हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या 31 दिसंबर तक चालान भी नहीं कट पाएगा उनका? 31 दिसंबर 2020 तक दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, तो इसलिए उनका चालान नहीं कटेगा। तो सर, देयर विल बी एनी लेट फाइन चार्जेस फॉर द एप्लीकेंट्स जिनके ऊपर, क्योंकि डेट तो एक्सटेंशन हो गई है, क्या उनके ऊपर कोई लेट फाइन रहेगा? क्योंकि लर्निंग लाइसेंस पर तो लेट फाइन भी नहीं था, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप उसको दोबारा लर्निंग ही बनवाना पड़ता, तो उस केस में क्या रहेगा? अब जैसे कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लेट फाइन नहीं रहेगा। ये हमारा जो पोर्टल है, जो सारथी पोर्टल है, उसमें हमने ये कुछ पहले इश्यूज आए थे, बट दे हैव बीन कम्युनिकेटेड एंड दे हैव बीन रिजॉल्व। अब किसी भी डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन के लिए इस पीरियड के लिए लेट फाइन नहीं लिया जाए। लर्निंग लाइसेंस जो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं फिर तो हाँ, उनके भी लेट फाइन नहीं लिए जाएंगे जी। तो आपने देखा कि किस तरह से करनाल के जो SDM है उन्होंने एक महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी दी। तो सर, जो ई दिशा है, इसके जो स्लॉट्स हैं वो काफ़ी कम रखे गए हैं, जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। क्या इन स्लॉट्स को बढ़ाने का कोई प्रोविज़न किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, पहले जितने स्लॉट्स थे, ये स्लॉट्स कम होके 300 350 स्लॉट्स कर दिए गए थे। वो इसलिए कर दिए गए थे कि कोविड-19 के समय अगर ई दिशा केंद्र कोई सर्विसेज लेने आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन हो। परंतु अब वो स्लॉट्स बढ़ा के भी 450 स्लॉट्स कर दिए गए हैं। ये 2 बार दिन में ओपन होते हैं, 9 बजे और 1 बजे। साथ ही साथ एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है, जिसमें अगर आपको बाय चांस स्लॉट नहीं मिल रहा है उस दिन के लिए जिस दिन आप चाहते हैं, यानी कि 2 दिन बाद, तो फिर आप पर्सनली आके, या फिर आपके क्लोज अगर कोई ओल्ड है, जिसके पेरेंट्स ओल्ड है, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स है, या उस तरीके से आप आएँ पर्सनली। यहाँ पे हमने एक अपॉइंटमेंट हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश किया है, जिसके तहत आपको T+3, T+4, T+5 यानी कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन आज से उन दिनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, RC या जो सरल केंद्र के सर्विसेज हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ये अभी अपॉइंटमेंट 70 है और इसको फर्दर बढ़ा के 450 से भी उसको 500 550 में लाया जाएगा 1-2 दिन में, और 70 को भी जो है अपॉइंटमेंट हेल्प डेस्क को उसको भी बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस है सर? एकदम कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, बस आके अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बढ़ जाएगा जैसे होता है, और यहाँ पे लेंगे तो एकदम फैसिलिटेट किया जाएगा, एक हेल्प डेस्क बना गया, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट दिलवाया जाएगा। तो सर, जिस तरह से लर्निंग लाइसेंस के लिए पीछे टेस्ट बंद हो गए थे, ट्रेनिंग एक होती थी वो बंद कर दी गई थी, क्या वो शुरू कर दी गई दोबारा? जी, वो ट्रेनिंग जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए, ताकि रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से एक और मतलब ताकि और ध्यान रखा जाए, और कंसिडरिंग द ग्रिम सिचुएशन ऑफ रोड सेफ्टी फिर से परमिशन लिया गया है, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड हो। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी सेक्टर 3 है, वहाँ पे परमिशन दी गई है अभी, और ऐसे करके ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीच में रेड क्रॉस के लिए ट्रेनिंग एक मैंडेटरी की गई, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, उसकी सर फीस 300 रुपीज़ है। लोग चाहते हैं कि उस फीस को अगर कुछ कम कर दिया जाए, तो क्या जो करनाल के SDM है इस और यानी लोगों को विश्वास दिलवाएंगे कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ तक ये बात उनकी पहुँच सके और जो फीस है उसमें कुछ राहत मिल सके? जी, ये जो बात है, देखिए, रेड क्रॉस की ट्रेनिंग भी एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग रहती है रिगार्डिंग फर्स्ट एड।
इसके जो डीसी सर हैं वही चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के, तो आपकी ये जो कंसर्न है ये आगे पहुंचाया जाएगा। अगर पब्लिक से भी ये कंसर्न आ रही है तो वी विल टेक नोटिस एंड इस पे अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे सर? काफ़ी सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई हैं, एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहा है तो भी आप आएँ, ये हेल्प डेस्क का यूज़ करें। फर्दर अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, क्योंकि हर जो सर्विस होती है उसमें 4-5 डॉक्यूमेंट्स निर्धारित हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके लिए भी आपको मदद दिया जाएगा ई दिशा केंद्र में। तो आप एजेंट्स के पास ना जाएं, आप खुद आएँ। और अगर बाकी ये है कि अगर कोई एजेंट ये भी हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ पता लगता है हमें, तो हम उन एजेंट के अगेंस्ट भी जो उचित कार्रवाई है वो भी करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा, जो कि आईएएस अधिकारी हैं। काफ़ी सारे चेंजेस इन्होंने ई दिशा केंद्र के अंदर के जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, पूरे तरीके से जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और किस तरह से स्लॉट्स भी अब बढ़ा दिए गए हैं, 450 स्लॉट्स एसडीएम साहब ने बताया कि बढ़ा दिए गए हैं। और जो लोग तत्काल में इमरजेंसी केस में आना चाहते हैं, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, वो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया उन लोगों के लिए, वहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो जितनी देर से हम लोग देख रहे हैं तो वो एसडीएम करनाल के ऑफिस में आ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनको ना केवल फैसिलिटेट किया जाएगा, बल्कि जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत होगी वो पूरी सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश एसडीएम साहब ने की। मैं खुद यहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हूँ, जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें किस तरह से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये एक बड़ा बदलाव करनाल के अंदर ज़रूर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कर दी गई है। 31 दिसंबर तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। अगर आपने आरसी नहीं बनवाई, लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, लर्निंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है, तो भी आप 31 दिसंबर तक आकर बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के, बिना किसी फाइन के वो कर सकते हैं। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यूअल करवाया जा सकता है। और फिर भी आपको कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो भी आप करनाल के जो एसडीएम हैं आयुष सिन्हा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी हैं, और उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो अच्छे तरीके से उसे निभाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो भी आदेश नीचे आए हैं वो करनाल ई दिशा केंद्र में लागू कर दिए गए हैं। और खासकर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जिनके स्लॉट्स में जगह जिनको नहीं मिल पाती, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपायर होने वाले हैं, ये वो जल्द अपने लाइसेंस और आरसी चाहते हैं, 70 ई अपॉइंटमेंट उनके लिए स्टार्ट की गई, जो कि एसडीएम ऑफिस करनाल में आकर ये फैसिलिटी का जो लाभ है वो आप लोग ले सकते हैं। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो करनाल के एसडीएम से आप उनके ऑफिस में मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।